नमस्कार एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। तो विजडम की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग और 7 चक्रास के बारे में। जी हाँ, हमने बहुत लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि कुंडलिनी अवेकन होती है, एनर्जीज बूस्ट होती हैं, हमारे बॉडीज में 7 चक्रास होते हैं जो बैलेंस होना बहुत जरूरी होते हैं। बट हम में से कई लोग सोचते होंगे कि फिजिकल बॉडी में तो हमने साइंस में कभी नहीं पढ़ा कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं 7 चक्रा जैसी चीजें होती हैं। तो ये क्या होती है, कहाँ पाई जाती है और कैसे हमें इसे बैलेंस करना है? अगर ये बैलेंस नहीं हो तो कैसे हमारी बॉडी और माइंड और लाइफ में इम्पैक्ट होता है? आज हम इस टॉपिक पर थोड़ी क्लैरिटी के साथ चर्चा करेंगे। अब चक्रास क्या होते हैं, और जैसे हमने शुरू शुरू में कहा कि ये कुंडलिनी और चक्रास हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होते, ये हमारी एथरिक बॉडी में होते हैं। और एथरिक बॉडी क्या कर रही थी, मेरी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहती थी। वो मेरे सेंसेस लेने के कारण सेंसेस को फील करने में हेल्प कर रही थी। वो मेरे सारे नाड़ी मंडल को कनेक्ट करके रखी थी। और ये जो सारे नाड़ी मंडल होते हैं, जितनी नर्व्स होती है मेरे बॉडी में, कितने नर्व्स कहा जाता है, 72,000 से ज्यादा नर्व्स होती हैं, वो सारे अलग अलग सेंटर्स से कनेक्टेड रहती है हमारी ही एथरिक बॉडी के अंदर। ऐसे 7 सेंटर्स होते हैं जहां से मेरी सारी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं अलग अलग ऑर्गन्स को चलाने के लिए, अलग अलग भाग के फंक्शंस को करने के लिए। सारे नर्व्स के अलग अलग सेंसेस, अलग अलग फंक्शन, सबको बैलेंस और ऑपरेट करने के लिए। तो ये जो 7 सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिससे मेरी अलग अलग टाइप की नर्व्स कनेक्टेड होती हैं पूरी बॉडी की, वो होते हैं 7 चक्रास। सबसे पहला चक्र जो बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, अगेन वो होता है मूलाधार चक्र। और सबसे टॉप का 7th चक्रा जो होता है हमारे यहाँ पर हेड के ऊपर होता है, उसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र। पूरी जर्नी होती है मूलाधार से सहस्त्रार में पहुंचने की। पूरी जर्नी होती है मूलाधार को एक्टिवेट और बैलेंस करते हुए, धीरे धीरे हर चक्रा के थ्रू जाते हुए फाइनली सहस्त्रार को एक्टिवेट और बैलेंस करना है। ये है पूरी अर्थ की मेरी जर्नी, पूरी लाइफ की मेरी जर्नी। मूलाधार से शुरू होकर सहस्त्रार पे खत्म होती है, लोअर इमोशन से चालू होकर हायर इमोशन पे खत्म होती है। स्लीपिंग सरपेंट, रेस्टिंग सरपेंट से शुरू होकर जैसे जैसे वो अवेक होता है, होते होते एक कुंडलिनी अवेकनिंग तक चलती है, एनलाइटनमेंट तक चलती है, कमल खिलने तक मेरी जर्नी चलती है। ये होती है लाइफ की जर्नी। तो अब हम बात करेंगे कैसे हर चक्रा का इंपॉर्टेंस क्या है, उसे बैलेंस कैसे करना है, और वो चक्रा किस एनर्जी सेंटर से रिलेटेड है, कौन सी नर्व से रिलेटेड है, और कौन से हमारे फिजिकल बॉडी के ऑर्गन को हेल्प और ऑपरेट करता है। तो सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, या ऐसे कहते हैं रूट चक्र। ये हमारे स्पाइन के बेस में लोकेटेड होता है और ये हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है का मतलब होता है कि ये हर वो चीज को रिप्रेजेंट करता है जो हम फिजिकली इंक्लाइंड हैं जिन चीजों से, यानी ये मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे फिजिकल एक्ट्स को, फिजिकल कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, और ये फिजिकल बॉडी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ व्हीकल है, इसे मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। तो अगर हमें हमारे रूट चक्रा को डेवलप करना है, अच्छा, जब हम नई नई सोल एंटर करती है, जो इन्फेंट सोल होती है, जो बेबी सोल होती है, वो सबसे ज्यादा इंक्लाइंड होती है रूट चक्रा से, यानी मूलाधार चक्रा से। क्यों? क्योंकि जब वो सोल एंटर कर रही है, उसको नई नई फिजिकल बॉडी मिली है, अभी सबसे पहला टास्क उसका होता है कि मुझे इस फिजिकलिटी को एक्सप्लोर करना है। मुझे भी नई फिजिकल बॉडी मिली है, पहले मैं ये कुछ लाइफ्स तो मैं यही जानने और समझने में निकालूंगी कि ये बॉडी कैसे काम कर रही है, मुझे इस पे क्या काम करने हैं, और जितनी भी मटेरियल चीजें मिलेगी मैं उसे एक्सप्लोर करूंगी, उसे टच करूंगी, फील करूंगी, जानूंगी, समझूंगी। तो जो इनिशियल लाइव्स होती है वो मेरी मूलाधार चक्र से बहुत ज्यादा रिलेटेड और इम्पैक्टेड रहती है। और मुझे इससे बैलेंस करने के लिए, या इसे जागृत करने के लिए, इसे सही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए मुझे मेरे फिजिकल लाइफ पे बहुत ध्यान देना है। सपोज अभी आप मैच्योर सोल होंगे या ओल्ड सोल होंगे, आप मूलाधार चक्र से आपकी एनर्जी ऊपर आ चुकी है, बट कई बार क्या होता है कि जो मेरे मेरे नीचे के चक्रास होते हैं वो कई बार स्टक हो चुके रहते हैं, कई बार उसमें एनर्जी फंसी हुई रहती है, वो ऊपर मूव नहीं हुई होती है, वहां पे कुछ चीजें, ब्लॉकेजेस, बॉन्डेजेस बचे हुए रहते हैं, पूरी क्लैरिटी नहीं आई हुई रहती।
नो मैटर आपकी सोल एज क्या है, हो सकता है आपके कुछ चक्रास अभी भी स्टक हों, उस पर काम करना बचा हो। तो मूलाधार चक्र पे काम करने का मतलब या उसे बैलेंस करने के लिए हमें हमारे फिजिकल बॉडी से रिलेटेड चीजों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले फिजिकल बॉडी से रिलेटेड क्या चीजें हैं? खाना, सोना, एक्सरसाइज करना, अपने सेक्सुअलिटी पे ध्यान देना, और ऐसी हर मटेरियल चीजों पे भी ध्यान देना, उसे बैलेंस करना। एक्चुअली ऐसा नहीं कि पूरा टाइम अपना फोकस मटेरियल पे रखें, बट हर चीज को बैलेंस करते हुए आगे काम करना। तो सबसे पहले खाना, खाने के लिए आप हमेशा सही टाइप का भोजन खाएं। अभी की लाइफ क्या हो गई है कि हम बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खा रहे हैं, अच्छी चीजें नहीं खा रहे, पैकेज्ड आइटम्स, गंदे तेल से बनी हुई चीजें, मैदा, ये ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में सूट नहीं हो रही, नॉन वेज आइटम्स, ये सब हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, जिस वजह से हमारा मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज हो रहा है, एनर्जी स्टक रह गई है, वो ऊपर नहीं आ पा रही, क्लैरिटी नहीं हो रही, क्लींजिंग नहीं हो रही। तो क्लींजिंग करने के लिए सही टाइप का खाना खाएं, सात्विक भोजन खाएं, रॉ खाएं, अच्छा खाएं, घर का बना हुआ खाएं, खुद बनाकर खाएं, ध्यान वाली एनर्जी का खाना खाएं। ये सबसे हमारी बॉडी फिट रहती है। कम खाएं, लिमिटेड, जितनी भूख है उतना खाएं, सही समय पर खाएं, खाने पे ध्यान देना। दूसरा, सोने पे ध्यान देना, राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, राइट टाइम ऑफ स्लीप, सही समय पर सोए, सही अमाउंट पे सोए, इफेक्टिव स्लीप होनी चाहिए, ध्यान करने के बाद सोए ताकि हम जीरो थॉट्स के साथ सोए, और स्लीप बहुत अच्छी हो। बॉडी में जितना रेस्ट जरूरी है उतना रेस्ट देना। ओवर वर्किंग ऑफ बॉडी, यहाँ पे भी डिजीजेस आना चालू हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट होना चालू हो जाते हैं। तो बॉडी का भी ध्यान रखना है, स्लीप का ध्यान रखना है, रेस्ट का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है, अपने बॉडी को एक्टिव रखना है, इस मशीन को चलते रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें ही हमारे प्राण बसे हैं अभी। मूलाधार चक्र शुड बी बैलेंस्ड। तो हमारी बॉडी के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करें, खेले कूदे, दौड़े, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, ताकि ये मशीन आपकी चलती रहे। ऑयलिंग इसकी कैसे होगी? ऑयलिंग होगी सही अमाउंट ऑफ, उतना एक्टिविटी होना चाहिए। फिजिकल बॉडी में फिजिकल एक्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट, सेक्सुअलिटी पे ध्यान दे। यस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट कि चीजों से स्पिरिचुअल होना मतलब चीजों से भागना नहीं होता है, हर प्रकार की चीज एक्सपीरियंस करना होता है। शादी से भागना नहीं, घर वालों से भागना नहीं। अगर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्रह्मचार को अपनाएं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप बिल्कुल शादी करें, आप अपनी सेक्स लाइफ को भी बैलेंस और एंजॉय करें, साथ में आप दूसरे काम भी करें, सेवा करें, ध्यान प्रचार करें, सारी चीजों को साथ लेते हुए चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। दैट इज द रियल बैलेंस, दैट इज, तभी मूलाधार चक्र में प्रॉपर एनर्जी एक्टिवेट होगी। इट इज ऑल रिलेटेड टू अवर फिजिकलिटी, फिजिकल थिंग्स, मटीरियलिज्म। अब कई लोग अपने फाइनेंसेस को भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं साधक हूँ, मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल पे ध्यान देना है, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, और चीजें बिगड़ती हैं, इम्बैलेंस हो जाती है। अगर आपके पास कहीं से भी फाइनेंसेस का कोई जरिया नहीं है, एंड यू आर द ओनली अर्निंग पर्सन इन योर फैमिली और इन योर बीइंग, तो आपको पैसे कमाने हैं, आपको वो मटेरियल लाइफ में घुस के पैसे अर्न करने हैं, अपनी लाइफ बैलेंस करनी है, और साथ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलना है। अगर आप ऐसी फैमिली में हैं जहां पर आपको कमाने की जरूरत नहीं है, बट दूसरी चीजों को बैलेंस करना है, लाइक आपको होम मेकर का काम करना है, आपको बच्चों को बैलेंस करना है, तो आप वो काम करिए, उससे भी भागिए मत। बच्चों को संभालें, घर को संभालें, लोगों को संभालें, सोसाइटी की चीजों को भी संभालें, पर साथ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर चले। तो हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। इफ यू आर द अर्निंग मेंबर, यू शुड अर्न। इफ यू आर द सेकेंड मेंबर ऑफ द फैमिली जो बाकी चीजों को बैलेंस कर रहा है, लाइक पूरे घर को, बच्चों को, परिवार को, सदस्यों को, ओल्ड पीपल को आपके घर के, तो आप वो काम करें। बट यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट शुड बी बैलेंस्ड। तो खाना, सोना, फाइनेंसेस, सेक्सुअलिटी, और जितने भी मटेरियल चीजें हैं वो सबको साथ लेकर स्पिरिचुअल सेवा करें, ध्यान करें, धर्म करें, सारी चीजें करें। अब अगर आपको लग रहा है कि मतलब ऐसे कुछ सिम्टम्स देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका मूलाधार चक्र में ब्लॉकेजेस हैं या क्लियर नहीं है या दिक्कतें हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होता है हमारी बॉडी में। अगर हम ज्यादा बीमार होते हैं, इम्यूनिटी कमजोर होती है, बहुत कांस्टेंट फटीग रहता है,
अच्छा खा पी नहीं रहे होते, हमको दिख रहा होता है, फिर भी हम अपने आलस में या सिचुएशन पे ब्लेम करते हुए वो चीज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें, हमारी बीमारियां, हमारी पुअर इम्यूनिटी, ये सारी चीजें दिखाती है कि हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है और हमें उस पर काम करने की जरूरत है। जैसे जैसे ये हील होने लगता है तो हमारे लेग्स की प्रॉब्लम खत्म होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस, कई लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, यूटेरस में प्रॉब्लम, या मेल्स को उनकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीजें क्लियर होने लगती है जब हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस होने लगता है, जब हम उतनी इनफ एनर्जी उसमें डालते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां, सारी चीजें इम्बैलेंस की वजह से होती है, और जैसे जैसे हम उसमें एनर्जी डालते हैं वो बैलेंस होती है, हम वैसे काम करते हैं तो ये चीज बैलेंस होने लगती है और हमारा मूलाधार चक्र प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाता है। तो वो सरपेंट मूलाधार तक आ चुका रहता है, उसके बाद वो नेक्स्ट चक्रा पे मूव करता है। नेक्स्ट चक्रा है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे हम सेक्रल चक्रा भी कहते हैं इंग्लिश में। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? ये हमारे मूलाधार चक्र जो स्पाइन के बेस में था उससे थोड़ा सा ऊपर और हमारी नाभि से थोड़ा सा नीचे लोकेटेड रहता है। ये ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंटेड रहता है, और जिस प्रकार से हमारा मूलाधार चक्र हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्वाधिष्ठान चक्र हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार से 7 बॉडीज में हमने पढ़ा था, पहली बॉडी फिजिकल बॉडी, फिर सेकेंड बॉडी मेंटल बॉडी, उसी प्रकार से पहला जो चक्र होता है वो फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकेंड चक्र है यानी सेक्रल चक्र, ये हमारे मेंटल बॉडी, माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब इस चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जी को सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? अब चूंकि ये हमारे माइंड से रिलेटेड है तो हमारा मन सबसे पहले खुश होना चाहिए। यानी छोटे छोटे डिजायर्स जो हम बहुत बार छोड़ देते हैं कि नहीं यार चल जाने दे, अपनी खुशियों को मार देते हैं, किनारे कर देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, और वहां से जो हमारे अंदर एक्यूमुलेशन होना चालू होता है, ब्लॉकेज क्रिएट होना चालू होता है, वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी खुशियां, अगर हमारा मूवी देखने का मन है पर कुछ भी चीजों की वजह से हमको वो छोड़ना पड़ रहा है, वो रह गया, एक बार दो बार, बहुत बार ऐसी चीजें हो रही है तो वो ब्लॉकेज बनना चालू हो जाता है। तो हमारे मन, अभी तक हम फर्स्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए अपनी फिजिकल बॉडी को खुश रख रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, हेल्दी रख रहे थे। अब हमको हमारे माइंड पे भी काम करना है, हमारे अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना है, इमोशंस को सही टाइम पे एक्सप्रेस करना है, सही लोगों के साथ एक्सप्रेस करना है, अपने ईगो को बैलेंस करते हुए चलना है, ईगो को बूस्ट नहीं करना है। ईगो, ईगो मतलब क्या होता है? माइंड हमेशा ईगो को रिप्रेजेंट करता है। ईगो मतलब इजीनेस गोज अवे, इजीनेस चले जाती है, ईगो। इजीनेस यानी या तो हम अपने दूसरों को अपने से ऊपर मानते हैं तो हम उनके साथ इजी फील नहीं करते, या फिर हम दूसरों को अपने से नीचे मानते हैं तो उनके साथ भी हम इजी फील नहीं करते। तो ईगो को बैलेंस करना मतलब हम सबको एक साथ लेके चले, एक जैसा माने, ना किसी को अपने से ऊपर, ना किसी को अपने से नीचे, ना किसी को ओवर एस्टिमेट करना है, ना किसी को अंडर एस्टिमेट करना है। तो ये ईगो को बैलेंस्ड स्टेट में लेकर चलने से हमारा दिमाग खुश रहता है। तो हमें इसे खुश रखने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारी इच्छा होती है उसे पूरा करें। हमें अगर ध्यान करने का मन हो रहा है और सिचुएशन अलाउ नहीं कर रहे तो बाद में थोड़ा समय निकाल के खुद पे ध्यान दे। हमें बाहर जाना है, घूमने का मन कर रहा है तो घूमने जाए, हमें पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ाई करें, जो भी मन कर रहा है वो छोटी छोटी चीजों को पूरा करें, उसे मारे नहीं। माइंड नीड्स टू बी हैप्पी टू। अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशंस हो गए हैं और एक्सप्रेस करना है, तुरंत एक्सप्रेस करे, उसका इकट्ठा होकर फटने का, उस लेवल तक जाने का वेट ना करें। अच्छा, अब ये जो सेकंड चक्र है स्वादिष्टान चक्र, ये हमने कहा नाभि से थोड़ा सा नीचे लोकेटेड रहता है। तो ये कौन कौन से फिजिकल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? ये हमारे इंटेस्टाइन्स को, हमारी ओवरीज को, और हमारे बॉडी के प्योरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को, जो कि नीचे से कनेक्टेड रहता है, वो सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिक फील हो रहा है, ओवरीज में प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमको दर्शाती है कि हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस नहीं है, उसमें ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी की कमी है, माइंड खुश नहीं है। तो अपनी फिजिकल लाइफ की, बॉडी की डिजीजेस और प्रॉब्लम्स को देखकर हम जज कर सकते हैं कि हमारे कौन से चक्रा में दिक्कत है। तो जहां वो चक्रा लोकेटेड रहता है उसके आसपास जो जो ऑर्गन्स होते हैं वो चक्रा उसे संभाल रहा होता है, उसका एनर्जी सेंटर वही चक्रा होता है।
तो अगर हम उस चक्रा में उतनी इनफ एनर्जी डालेंगे और सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए सही काम करेंगे, तो वो चीजें एक्टिव हो जाएंगी, वो सारे ब्लॉकेजेस क्लीन होने लग जाएंगे। तो इस स्वादिष्टान चक्र के लिए क्या करना है, हमें हमने माइंड को खुश रखना है, अपने ईगो को बैलेंस करके चलना है, हमें क्रिएटिविटी पे काम करना है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी, तो हमें अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट पे काम करना है। माइंड क्रिएटिविटी से लिंक्ड है, आर्ट से लिंक्ड है, तो हमें क्रिएटिविटी पे काम करना है। हमें नॉन एक्सेप्टेंस, जब बहुत ज्यादा नॉन एक्सेप्टेंस फील करते हैं अपने आजू बाजू लोगों से, तब हमारे उस चक्र में प्रॉब्लम होती है। अनलव्ड फील करते हैं, अनएक्सेप्टेड फील करते हैं, ईगो का बहुत क्लैश और प्रॉब्लम होता है सब लोगों के साथ, हमसे। तो हम पे खुद पे ही काम करना होता है, हमें दूसरे लोगों पे काम नहीं करना कभी। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे में कोई कमी है, उस वजह से वो हो रहा है, तो हमें उस पर उतना एनर्जी डालना है। अब ये सब चीजें कैसे बैलेंस होगी, माइंड के लिए माइंड का टेक केयर करना है, खुद को खुश रखना है, दूसरों की खुशियों के साथ साथ खुद की खुशी को साइड नहीं करना, खुद को साथ लेके चलना। तो खुद की खुशी के लिए काम करें, खुद के मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, सही लोग से सही चीजें तुरंत एक्सप्रेस करें। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, कोई चीज से दिक्कत है, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो ऑन स्पॉट उनसे बात करके क्लियर करें। उसी इंसान से, किसी थर्ड पर्सन से गॉसिप नहीं करना चाहती, उसी इंसान से क्लियर करें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट टू डू नाउ। जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन मिलते हैं। तो सही एक्ट करना है, बात करना है, यानी सही कर्मा करना, सही इंसानों के साथ वो चीज करना। तो सेकंड चक्र को बैलेंस करने के लिए हम अपने माइंड को खुश रख सकते हैं, और जैसे जैसे ये चक्रा बैलेंस होगा, इससे एनर्जी सर्पेंट की मूव होगी, तो हमारे इंटेस्टाइन्स की सारी प्रॉब्लम, डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम, ओवरी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होते जाएगी और हम ज्यादा खुश रहने लगेंगे। तो जैसे जैसे मेरा ऑरेंज चक्र या सेक्रल चक्र या स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होता है, एनर्जी उसमें से सही डायरेक्शन में मूव होती है, सर्पेंट ऊपर की ओर आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती। तब मुझे समझ जाना चाहिए कि मेरा चक्र क्लियर हो गया है। नाउ द थर्ड चक्र है मणिपुरा चक्र, या फिर इसे कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। ये रिप्रेजेंट करता है येलो कलर से, और ये लोकेटेड होता है हमारी नाभि के ऊपर, जो हमारा लोअर चेस्ट का पार्ट होता है, डायफ्राम और वो जहां मिलते हैं, वहां पे ये चक्र एनर्जी सेंटर लोकेटेड रहता है। जिस प्रकार से रूट चक्र हमारे फिजिकल बॉडी को, स्वादिष्टान चक्र हमारे मेंटल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी प्रकार से ये जो तीसरा चक्र है मणिपुरक चक्र, ये हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। पत्री जी ने हमेशा 5 फिंगर्स में बाइफर्केट किया है, माइंड, बॉडी, इंटेलिजेंस, सोल, सुप्रीम सोल। तो अभी ये चक्रास को हम इसी के बेस पे पढ़ रहे हैं। पहला था फिजिकल बॉडी, दूसरा था माइंड जो हम देख चुके हैं, तीसरा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम जान रहे हैं कि हमारा तीसरा मणिपूरक चक्र हमारी बुद्धि को, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस को डोनेट करता है। यानी हम कितनी ज्यादा वाइज हो चुके हैं, कितनी ज्यादा नॉलेज ग्रास्प किए हैं, कितना सॉर्टेड बुद्धि हमारा चल रहा है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है, कितना फ्री और कॉन्फिडेंट हम फील कर रहे हैं, कितनी एंग्जाइटी हम में नहीं है। और क्योंकि ये चक्र हमारे नाभि के ऊपर है, यानी हमारे पेट के एरिया पे, लोअर चेस्ट के एरिया पे है, तो अगेन ये हमारे डाइजेशन को दिखाता है, हमारे एंजाइटी के लेवल को दिखाता है, ये हमारे बॉडी की प्यूरिफिकेशन सिस्टम, डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को, क्योंकि वहीं से सारी क्लिनजिंग होती है ना, वहीं से हमारा क्लिनजिंग होता है और पेट साफ होता है और सारी चीजें, एक्स्ट्रा कचरा बाहर निकलता है। तो हमारी बॉडी कितनी स्मूथली डिटॉक्सिफाई कर रही है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमको हमारे इस थर्ड चक्र को बैलेंस करना है, तो हमें हमारी बुद्धि को डेवलप करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट इस बुद्धि को डेवलप करना है, यानी हमको वाइज बनना है, ज्यादा नॉलेज लेनी है, ज्यादा किताबें पढ़नी है, ज्यादा वाइज लोगों को सुनना है, जानना है, समझना है। हमें हमारे डाइजेशन पे ध्यान देना है, हमें हमारी एंग्जाइटी पे फोकस करना है कि हम कितने ज्यादा अपने खुद को ऑब्जर्व करें कि हम किस सिचुएशन में कितना एंग्शियस हो जा रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा एंग्शियस रहते हैं, लोगों को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज फील होते हैं अंदर, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, लो सेल्फ एस्टीम होती है, बहुत ज्यादा अनलव्ड, या लोग क्या बोलेंगे, कैसे करना है, बोलना है, नहीं बोलना है, वो घबराहट जो अंदर से फील होती है, वो एंग्जाइटी जो फील होती है, दैट रिप्रेजेंट्स कि हमारा थर्ड चक्र बैलेंस्ड नहीं है। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे में बुद्धि की कमी है, हमें वो वननेस की कमी है, हम बहुत ज्यादा डुअल स्टेट में रह रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, दूसरों को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारे में वो नॉलेज और वो बुद्धि की
कुछ नहीं होता, हम सब एक ही हैं, हमारे अपने ही हैं। अगर कोई हमको कुछ बोल भी रहा है, अगर कोई हमको डांट भी रहा है, हम पब्लिक प्लेस में कोई इंसल्ट भी कर रहा है, तो हमें वो बुद्धि होनी चाहिए कि हमें उस मोमेंट पे कैसे डील करना है, कितना ज्यादा स्माइल कैरी करके चलना है, कितना कॉन्फिडेंटली आंसर करना है सामने वाले को, और कितनी सही बात करनी है सामने वाले से। बदतमीजी नहीं, गुस्सा नहीं, बुराई नहीं, बट कितना अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है, कितना उस मोमेंट पे रह रहे हैं हम। ये सब डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि कितनी ज्यादा एक्टिवेटेड है और हमारा चक्रा कितना ज्यादा बैलेंस्ड है। जब हम सॉर्टेड फील करते हैं, हमारे हमको क्लैरिटी होती है दिमाग में कि मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे इन से ऐसे डील करना है, वो क्लैरिटी जब होती है आउटर वर्ल्ड प्लस इनर वर्ल्ड में कि मैं क्या चाहती हूँ, अंदर से मुझे पता है व्हाट डू आई रियली वांट, मुझे कैसे रहना है, मुझे किनके साथ क्या संबंध रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं, किसको कितने प्यार से आगे लेके चलना है, और कौन सी पॉइंट पे किसको छोड़ देना है कि ठीक है तुम अपना लाइफ आराम से जियो, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जब उतना बुद्धि के साथ मैं चीजें बैलेंस करने लग जाती हूँ, तब मेरा थर्ड चक्रा बैलेंस होने लगता है, उतनी इनफ एनर्जी उसमें होती है। और ये एनर्जी कहाँ से डेवलप होगी? अगेन मेडिटेशन करने से, स्वाध्याय करने से, बुद्धि को डेवलप करने से, सही मास्टर्स को सुनने से, सही लोगों से बात करने से, अपनी कंपनी सही रखने से, अपनी एंजाइटी पे काम करने से, अल्टीमेटली अपनी बुद्धि को डेवलप करने से। Thank you so much, friends. Stay tuned with us and drop the comments if there are any doubts or questions. And happy meditating.